हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान मैं भाटिया। अनिल भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं, मायरी का 43वां एपिसोड। स्टार्ट करते हैं। रात को कहाँ जा रही है? ये उसको शक हो गया था ना, उसने कोई नंबर देख लिया कहाँ लड़की की तैयारी है? इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के कौन सा काम आ पड़ा? अरे साइका पहले ऑफिस जाता था, अब जरा मोबाइल शॉप का काम है तो डेट पे जा ऐसे रहा अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, जरा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कस्टमर्स पर। और बस दुआ करो मेरे दोस्त की मोबाइल शॉप है, उधर मेरा काम जम जाए। मेहनत मेरी, पैसा उसका। वैसे आप इतने मेहनती हैं नहीं तो ये मोबाइल शॉप के चक्कर में क्या पड़ने की जरूरत थी? कोई ऑफिस जॉब देखें। क्यों भाई, इस काम में क्या बुराई है? बंदा किसी की नौकरी करे, इससे बेहतर ये नहीं है कि अपना कारोबार करे? अजीब सी बात नहीं है? पहले तो आपको ये काम बड़े छोटे और बुरे लगते थे, अब एकदम से ये काम इतने अच्छे कैसे हो गए? कैसी बातें कर रही हो साइका बेगम? वक्त और हालात के साथ इंसान की थोड़ी बहुत तो सोच बदलती है या नहीं? फिलहाल आपकी सोच नहीं, आप बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा? शाजिया कौन है? अरे वही तो है जिसकी मोबाइल शॉप है। बताया तो था तुम्हें। देखो, एक औरत के पास पैसे हो तो वो मोबाइल शॉप तो खोल सकती है, लेकिन वहां बैठ तो नहीं सकती ना। इसीलिए उसने मुझ पर ट्रस्ट किया बस। इतना बड़ा झूठ फराज। आप तो कह रहे थे कि आपके किसी दोस्त की शॉप है। दोस्त की बहन है ना भाई, और मेरे काम के लिए उसने अपनी बहन से कहा है। अच्छा, तो फिर आपका दोस्त क्यों नहीं बैठ रहा उस शॉप पे? आप पे इतना क्यों इतबार है उस औरत को? अरे यार साइका, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा ख्याल करता है। मेरे हालात को देख के उसी ने अपनी बहन से मेरे काम के लिए बात की, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। कहाँ? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ए यार देखो, वो बेचारी बेवा है और उसका शौहर उसके लिए अच्छा खासा पैसा छोड़ के गया है। तुम क्या मुझसे सवाल जवाब कर रही हो? शक कर रही हो मुझ पर? हाँ, मैं आप पे शक कर रही हूँ। तुम अपने शौहर पे शक कर रही हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम जानती नहीं हो क्या मुझे? कसम, ये बहुत गलत कर रही हो तुम। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं, वापस आके बात करूंगा तुम। मेरी बात सुन के जा। कोई नहीं सुन ये बात। ऐसे में इसको रेस्ट करना चाहिए। ये कितना स्ट्रेस लेके बैठी है। तो फिर वो आया हुआ इसका दोस्त। आमना का ना हो फोन। वो कहाँ से आई? हेलो। हेलो। 1 बजे फोन। दस्ते यार पढ़ाई की। फोन छोड़, वो 1:30 बजे तक पढ़ रही है, 1-1:30 बजे तक। उठो, सही से लेटो यार। चलो शुक्र है यार, सुकून से तुम इन बैठे बैठे सो गई हो। सही से लेटो। नहीं फर्क है, मैं अभी नहीं सो सकती। बहुत काम है मुझे। सो जाओ, चलो। तुम सो जाओ, मैं बाद में सो जाऊंगी। वो कल मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो ये सब मुझे अभी ख़त्म करके सो। सुबह कर लेना ना, अभी सो जाओ आराम से। क्या हो गया? लेटो, चलो। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर में।
जी भाई सो जाओ अभी सुकून से। कल वक्त नहीं होगा मेरे पास। कहाँ थी मैं? जी मैम, आपने बुलाया था? ओ यस सैनी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुमने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था ना, तुम सेलेक्ट हो गई हो उसमें। क्या वाकई सच? यस, यू आर स्टार ऑफ माई कॉलेज। आई एम रियली प्राउड ऑफ। बस घर जाओ और कंपटीशन की तैयारी करो और अपने घर से परमिशन लेकर ले आना। नेक्स्ट फ्राइडे को हम इस्लामाबाद जाना है कंपटीशन के लिए। एनी प्रॉब्लम? आई मीन घर वाले क्या वो permission नहीं प्रॉब्लम ही देंगे आपको? प्रॉब्लम है। ओहो मैम, डॉक्टर ने ना मुझे मना किया अकेले सफ़र करने से। ये भी तो What? प्रॉब्लम है। इनको तो पता ही लेकिन नहीं है क्यों? प्रेग्नेंट है। मैम, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करते हुए ये बात आप किसी और को बताएगा मत। मैं एक्सपेक्ट कीजिए। पहले तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी और उसके बाद प्लीज मतलब टीचर भी कंफ्यूज है, क्या आप बोले इसमें? बड़े अपने फैसले छोटों पर मुसन्नत कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। इस बारे में कुछ कर नहीं सकती। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, बल्कि तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी पढ़ाई पर है। इन हालात में भी तुमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू में रखा हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम फिक्र मत करो, मैं टीचर से कहूँगी कि असाइनमेंट बनाने में और टेस्ट के लिए तुम्हें टाइम दें ताकि तुम और अच्छी तैयारी कर सको। और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे। अच्छी मैम, आप मुझ पर इतना भरोसा रखते हैं और रिलीफ दे रही है मुझे, उसके लिए बहुत थैंक यू। जो घर वालों को उससे support जो हो करना सकेगा चाहिए, वो मैं बार-बार तुम्हारे लिए लेकर करूंगी। फिर उसको। वही तो तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो एनी। टीचर अच्छी है ये। मुझे यकीन है ये भी कि इससे तुम जो पहले डिजर्व स्कूल करती हो वो वाली तुम्हें थी। जरूर मिलेगा। मैं बस आपसे एक और वादा चाहती हूँ। बोलो। अगर ये बात आपके बीच और मेरे बीच और टीचर्स तक ही रहे तो बेहतर हो। कोशिश कीजिएगा कि ये स्टूडेंट्स को ना पता चले, वरना मेरा यहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चले। बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और बहुत अच्छी ग्रेड लेकर आओ। थैंक यू सो मच। आई एम टीचर। चलें गो नाउ। मैम, आपसे एक सवाल कर सकते हैं? श्योर। मैम, आपकी नज़र से क्या जल्दी शादी करना सही है? तो फिर हमारे घर के सारे बड़े ये क्यों कहते हैं कि अगर हमारे वक्त में हो गई तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो बच गए ना, तो तुम्हें क्या मसला है? अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लड़कियों को पैदा होते ही ये सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, बाकी आपकी ज़िंदगी का कोई गोल, कोई मकसद नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।